अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। दो दिन हम भूखे प्यासे रहेंगे तो मुन्ना खुद ब खुद हमारी बात मान जाएगा। लगता है मुन्ना हमें मनाने आ रहा है। मुन्ना चला जा, हम कुछ नहीं खाएंगे। तो जब तक हमारी बात नहीं मानेगा हम खाना नहीं खाएंगे। दिव्यम जी आपकी बात नहीं मानेंगे माँ जी। दिव्यम ने तुमको सब बता दिया? हाँ, क्यों नहीं बताएगा? माँ से बढ़कर उसके लिए पत्नी जो, माँ से ज्यादा परवाह उसको पत्नी की है। उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा है माँ जी। कल हमने आपकी और दिव्यम जी की बात सुन ली थी। क्या क्या बात सुनी थी तुमने राधिका? यही कि अब दिव्यम जी से दूसरी शादी के लिए कह रही थी। राधिका का दर्द हम भी समझते हैं, लेकिन तुम मर्द है बेटा, और एक मर्द की जिम्मेदारी बनती है अपने वंश को आगे बढ़ाना। अपने बच्चे की वंश बेल आगे बढ़ता हुआ देखना हर माँ बाप चाहते हैं। तुझे राधिका के साथ साथ अपने परिवार के बारे में भी सोचना है। इसने पहले की बात नहीं सुनी, सिर्फ बात की बातें सुनी है। हमें बात को संभालना होगा ताकि ये अपना मुंह बंद ही रखे। माँ जी आप अभी क्या कर रही हैं? राधिका बेटा हमें माफ कर दो। हम जानते हैं हमारी बात तुम्हें तीर की तरह चुभी होगी। माँ जी प्लीज आप उठिए। राधिका बेटा वो बात बस हमने जज्बातों में आकर कह दी थी। तुम तो बाद में आई थी। उससे पहले दिव्यम जिस तरह से हमारे गले लगकर पक के रो रहा था हमसे नहीं देखा गया। अपने बच्चे को ऐसे रोता में लगता देख के हमारा तो कलेजा दहल गया था। तुम्हारे सामने तो वो हिम्मत रखने का दिखावा करता है, लेकिन एक पिता ना बन पाने का उसे बहुत बहुत गहरा दुख है। एक माँ होने के नाते हम अपने बच्चे को ऐसे दुखी नहीं देख सकते राधिका। इसलिए बस भावनाओं में आकर के हमने मुन्ना से दूसरी शादी करने के लिए कह दिया। माँ जी दूसरी शादी क्यों? हम तो माँ बन सकते हैं ना। हाँ राधिका बेटा, लेकिन तुम्हारा और दिव्यम का होने वाला बच्चा दिव्यम के लिए दुर्भाग्य लाएगा। उसके लिए हानिकारक होगा वो। पर माँ जी इसका कोई तो उपाय होगा ना। हमारी कुंडली पहले भी मिलवाई गई थी, तब तो कोई बाधा नहीं थी। पर अचानक ही सब कैसे? राधिका, तुमने अपनी आंखों के सामने दिव्यम की जान पर खतरा मंडराते हुए देखा है ना, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। उसके बाद भी तुम्हें अगर अपनी मनमर्जी करनी है तो करो, लेकिन फिर हमारी फिक्र करने का झूठा नाटक मत करो, समझी? ले जाओ, ये खाना हमें नहीं खाना है। क्या हुआ? ये आवाज कैसी? माँ जी प्लीज। बस राधिका, कल औरतों ने जो कुछ भी कहा वो तुम भूल सकती हो, लेकिन ना हम भूले हैं ना माँ जी। हमारे तो सीधे कलेजे में जाकर के लगी है उनकी बात। इतनी बदनामी हम कभी नहीं भूल सकते, और ना ही माँ जी उस बात को भूली है।
हमें इस घर का वंश चाहिए, लेकिन उसके लिए हम अपने बच्चे की कुर्बानी नहीं दे सकते। बात कड़वी जरूर है राधिका, लेकिन सच यही है कि दिव्यम की जान बचाने के लिए और अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए हमें दिव्यम की जिंदगी में किसी और को लाना ही होगा। हमें जब तक ये आश्वासन नहीं मिल जाता कि हमारे मुन्ना का बच्चा होगा, तब तक ना हम जल की एक बूंद ग्रहण करेंगे, ना अन्न का एक दाना खाएंगे। सुजाता, ये क्या नाटक लगा रखा है? और ये अन्न जल त्याग करने का प्रण क्यों ले रही हो तुम? आपको तो हमारा दुख, हमारी परेशानी सिर्फ नाटक ही लगता है, तो एक काम कीजिए, आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? अपने बेटे से पूछिए कि बात क्या है। जग्गू, इस बार सुजाता नाटक नहीं कर रही है। बात इतनी बड़ी है कि सुजाता का आपा खो देना, ये हम समझ सकते हैं। बात क्या है माँ? कौन सी बात? राधिका के कुछ टेस्ट हुए थे और उसमें ये आया है कि राधिका कभी मां नहीं बन सकती। पापा, जग्गू, सुना आपने? आप कभी दादा नहीं बन सकते। इस घर में कभी भी मुन्ना के बच्चों की किलकारी कभी नहीं सुनाई देगी। ने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। सिर्फ तुमसे नहीं, मुझसे भी ये बात छुपाई गई है जग्गू। राधिका, दिव्यम, सुजाता तीनों ने इतनी अहम बात किसी घर के बड़े को बताना जरूरी नहीं समझा। ये तो हमें तब पता चला जब हमारी सहेलियों के सामने इस बात का तमाशा बन गया। माँ, मतलब ये बात मोहल्ले वालों को भी पता है? कल हमारी कितनी बेइज्जती हुई ये हम ही जानते हैं। अरे इस घर में हम तो नाम के ही बड़े हैं। ये हमारी बहू है, हमारा मान नहीं करती है। अजी सॉरी, हमें माफ कर दीजिएगा। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात हम आपसे कैसे करें। हम आपको ये बात बताना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही हॉस्पिटल की रिपोर्ट सबके सामने आ गई। लेकिन माँ जी, जो होना था सो हो गए, लेकिन अब आगे ये सोचना है कि हम सबको करना क्या है। जी, अगर हम या भाभी में से कोई मां नहीं बन पाता, तो क्या आप अपने बेटों की खुशियों के बारे में नहीं सोचती? अपने पोते पोती का सुख पाने के लिए क्या आप कोई रास्ता नहीं निकालती? हम भी तो वही कर रहे हैं ना, रास्ता ही तो निकाल रहे हैं। लेकिन मुन्ना हमारी सुनना ही नहीं चाहता है, वो तो हमें ही गलत मान रहा है। सुजाता, ऐसा कौन सा रास्ता बताया तुमने दिव्यम को? कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं। मुन्ना, राधिका ने बात सुन ली थी। कौन सी बात सुन ली थी?
यही कि माँ मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती हैं। प्रभु श्री राम ने अयोध्या के लिए अपनी पत्नी का त्याग किया था। तुझे भी अपने परिवार की खुशियों के लिए फैसला करना होगा। तू दूसरी शादी कर ले। दूसरी शादी कर। वाह सुजाता, गोलमुखी को घर से बाहर निकालने का क्या नया तरीका ढूंढा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सुजाता, जो ऐसे वाहियात सुझाव दे रही हो। शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर हमारी बात आपको इतनी गलत लग रही है तो आप ही बताइए, कोई रास्ता है तो। क्या इस घर का कभी कोई वंश नहीं होगा? क्या हमें दादी बनने का हक नहीं है? माँ मैंने कहा ना एक बार कि मुझे इस बारे में आप कोई बात नहीं करनी है। बात तो करनी होगी मुन्ना। क्या तुझे बाप नहीं बनना है? तुझे बच्चा नहीं चाहिए? तू ही तो कह रहा था ना अभी कि तुझे भी बच्चा चाहिए। बोल, कह रहा था कि नहीं? मैंने कहा था माँ, लेकिन कुछ नहीं। अरे पर राधिका को दुख ना पहुंचे इसके लिए तू पूरे परिवार को, घर को जिंदगी भर के लिए दुखी करना चाहता है। बकवास बंद करो सुजाता। तुम्हें सिर्फ अपने बेटे की पड़ी है। तुमने एक बार भी राधिका के बारे में नहीं सोचा। मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं करेगा। तुम्हें अपनी जिद पूरी करनी है ना, तो करो, रहो भूखी। सुजाता सिर्फ दिव्यम के बारे में नहीं, सारे घर परिवार के लिए सोच रही है। राधिका के ऊपर क्या बीत रही है वो हम सब समझ सकते हैं। हमें दुख है, लेकिन इस वंश को तो आगे बढ़ाना है ना। दिव्यम का बच्चा तो होना चाहिए ना। प्लीज दादी, अब आप ये मत कहिएगा कि आप भी इनसे सहमत हैं। सुजाता की बात कड़वी जरूर है, लेकिन गलत नहीं है दिव्यम। मैं समझ सकती हूँ मुझे अपने पोतों से कितना प्यार है। क्या ये हक सुजाता को नहीं मिलना चाहिए? जग्गू, क्या तू नहीं चाहता कि तू अपने पोता पोती को पीठ पे बिठाकर खिलाए, उनके साथ मस्ती करे? नहीं लगता तुझे क्या? मन तो कर रहा है सबको बता दे कि हमें कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर उन बाबा जी की बात को नकार भी नहीं सकते। दिव्यम जी के लिए हम चुपचाप तो हैं, पर कहीं ये चुप्पी दिव्यम जी को हमसे दूर ना कर दे। थैंक यू माँ जी, कम से कम आपने तो हमारा दर्द समझा। हाँ, दूसरी शादी का मतलब समझती हैं आप? हिरन को, राधिका को तलाक देना होगा। हाँ माँ, मैं भी पोता पोती का मुंह देखना चाहता हूँ, लेकिन राधिका को भी अपनी बेटी माना मैंने, और जो भी इस दुनिया में है ही नहीं, उसके लिए जो मेरी आंखों के सामने, मैं उनकी खुशियां कैसे छीन सकता हूँ? उनको सजा कैसे दे सकता हूँ? मैं माँ, मुझे राधिका की खुशियों की भी परवाह है। तो आपको इस परिवार की, हम सब की खुशियों से ज्यादा राधिका की खुशियां हैं। सुजाता, तुम्हें खाना नहीं खाना है तो मत खाओ, रहो भूखी। लेकिन आज के बाद इस घर में ये बात नहीं होगी, बस। और वैसे भी मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, हम कोई ना कोई इलाज निकाल लेंगे। मैं किसी अच्छे डॉक्टर से बात करूंगा।
कोई भी इलाज नहीं है। हम सब करके देख चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, लगता है आप लोग हमें भूखा मरता हुआ ही देखना चाहते हैं, तभी आप लोग समझेंगे। माँ आप ना कौन सी बात कहाँ पे लेके जा रही हैं आप? बस गुंडा, हमें अब कुछ नहीं सुनना है। हमने हर बार तेरी हर एक बात सुनी है, तेरी हर एक बात मानी है, लेकिन आज हम तेरी एक नहीं सुनेंगे। आज हम अपनी बात से टस से मस नहीं होंगे। आप टस से मस नहीं होंगी ना? आपकी जिद है ना कि आपको मेरा बच्चा देखना है? हाँ, तो ठीक है, मैं आपके लिए मेरा बच्चा लेके आऊंगा। ये क्या मजाक कर रहा है दिव्यम? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा दादी। मेरा चेहरा देख के आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं? मैंने कहा कि मैं बच्चा लेके आऊंगा, मतलब मैं बच्चा लेकर आऊंगा। लेकिन इस बीच आप अपनी ये ना खाने वाली जिद छोड़ देंगी। बोलिए, मंजूर है आपको? हाँ या ना? मैंने पूछा आपसे हाँ या ना। दिव्यम जी आप ये क्या कर रहे हैं? और आपने माँ जी को ऐसा क्यों बोला कि आप उन्हें बच्चा ला के देंगे? दिव्यम जी क्या कर रहे हैं आप? हमें जवाब क्यों नहीं दे रहे? बताइए तो। दिव्यम जी कुछ तो बोलिए। दिव्यम जी कुछ तो बोलिए, क्या बात है? दिव्यम जी चलो मेरे साथ। कहाँ? तुम्हें मुझ पे भरोसा है? हाँ दिव्यम जी, खुद से भी ज्यादा। बस तो फिर सवाल मत पूछो, चलो मेरे साथ। पर दिव्यम जी एक बार माँ जी को बता देते हैं। किसी को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है राधिका। जब हम वापस आएंगे सबको अपने आप पता चल जाएगा। अब चुपचाप चलो। पर सास जी, उधर रख दो। मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना बेटा कहाँ है? माँ जी आपने कहीं मुन्ना को देखा क्या? हमें दिख ही नहीं रहा है कब से वो घर पर नहीं है, शायद गुस्से में कहीं चला गया है। ऐसे कैसे चला गया? वैसे देवरानी जी भी हमें सुबह से कहीं दिखी नहीं है, शायद वो भी कहीं बाहर गई हैं। हाय बेचारी, वो कहाँ जाएगी? खी होकर कमरे में कोने में कहीं रो रही होगी। नहीं सास जी, हमें भी यही लगा था, लेकिन जब हम खाने के लिए बुलाने उनके कमरे में गए तो कमरे में वो कहीं नहीं है और ना ही घर में कहीं है। इसका मतलब राधिका भी सुबह से घर में नहीं है। हाय दैया, कहीं ऐसा तो नहीं
कि आज जो हुआ है उसके बाद राधिका घर छोड़ के चली गई हो और दिव्यम बेटा उसके पीछे पीछे गए हो। क्या बकवास कर रही हैं आप? हमारा बेटा हमसे बिना पूछे कोई फैसला नहीं लेगा। क्यों? तुमने भी तो राधिका के टेस्ट करवा के और तुरंत बाद दिव्यम की दूसरी शादी का इतना बड़ा फैसला खुद ही कर लिया। माँ जी, उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन अभी हमें मुन्ना की चिंता हो रही है। हम एक बार उसे फोन कर लेते, स्पीकर पे करते हैं। मुन्ना का फोन तो बंद आ रहा है। बोलो बेटा, तू राधिका को फोन। हाँ राधिका का फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। हे भगवान, कहीं सच में तो नहीं ये दोनों घर छोड़कर चले गए? जा भी सकते हैं। जिस तरह सुजाता ने दिव्यम की दूसरी शादी का सुझाव दिया था, बहुत ही बुरा लगा था उसे। दोनों बच्चों का दिल टूट गया था और बहुत ही वाहियात और घटिया सुझाव था सुजाता का। मां नहीं हो ना तुम जग्गू। सुजाता का तरीका गलत था, लेकिन बात नहीं। अगर तुम्हारे और ब्रिज के साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो शायद मैं भी सुजाता की तरह अपना आपा खो बैठती। लेकिन माँ, ऐसे नाजुक मामले में इतनी जल्दबाजी में फैसला लेने की जरूरत नहीं थी। पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ होंगे। एक काम करते हैं, हम राधिका के घर पे फोन लगा कर देखते हैं। नहीं ब्रिज, ऐसे तुरंत फोन करना सही नहीं लगता। थोड़ी देर रुक जाओ, अभी शाम की आरती का समय हो रहा है, तो पहले आरती कर लेते हैं। चलिए। सुजाता, चलो तुम ही आज आरती करो, शायद तुम्हारे मन को शांति मिले। आओ। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा।
कितनी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल राधा रानी जैसी। मुन्ना, तू कहाँ था बेटा? हम कितना परेशान हो गए थे, तेरा फोन भी बंद आ रहा था। और ये बच्ची कौन है? हाँ, माँ, ये बच्ची मेरी और राधिका की बेटी है। आपकी पोती। ये कैसा भद्दा मजाक है दिव्यम? किसकी बच्ची को अपना कह रहे हो? दिव्यम बेटा, अपने परिवार वालों के साथ ऐसा मजाक करना अच्छी बात नहीं है। नहीं ताऊ जी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। ये मेरी और राधिका की बेटी है। हम लोग बहुत जल्द इसे गोद लेने वाले हैं। ले, सुजाता ने राधिका को घर से बाहर करने की चाल चली तो उसका बेटा किसी बाहर की बच्ची को ही घर की वारिस बनाकर ले आया। गोद लेने वाले हैं मतलब? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया दिव्यम। इतना बड़ा फैसला तुम दोनों ने अपने आप ले लिया और घर के बड़ों से पूछने की जरूरत नहीं समझी तुमने। और राधिका, आज तुम्हारे साथ जो भी हुआ मैं उसमें तुम्हारा साथ दे रहा था ना। मैं सुजाता को तुम्हारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कभी नहीं करने देता। तुम्हें अपनी बेटी माना है मैंने, और जब मैं तुम्हें वो प्यार, वो दर्जा, वो सम्मान, वो इज्जत दे रहा हूं, तुम्हें भी तो मेरा मान रखना चाहिए था ना। तुम्हें दिव्यम को इतना बड़ा कदम उठाने से पहले रोकना चाहिए था। बस 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 बेटा, चुप हो जाओ, शांत। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, ठीक है, चुप हो जाओ। हो ना हो, ये आइडिया जरूर राधिका का ही होगा। देखिए ना कैसे किसी गैर के खून पर अपना प्यार और लाड लुटा रही है। माँ, ये कोई गैर नहीं है, हमारी अपनी है। मेरी और राधिका की बेटी है। अपने दोस्त के अनाथ आश्रम से लाए हम इसे। कुछ दिनों में अडॉप्शन का सारा प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा और ये कानूनी तौर पर हमारी अपनी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा दिव्यम। मैं अभी जिंदा हूं और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। बड़े हो गए हो, लेकिन इतने बड़े भी नहीं हुए कि तुम्हारी मनमानियां सहना हमारी मजबूरी हो। बस। सॉरी दादी, लेकिन मैं भी कोई छोटा बच्चा नहीं हूं अब जो आपकी सारी मनमानियां मान लूं। आप ही जबरदस्ती कर रहे थे ना कि मैं दूसरी शादी कर लूं। और मां, आपको मेरा वंश बढ़ाना था ना, इसलिए आपने अन्न जल त्यागने की जिद पकड़ रखी थी। उसे पूरा करने का मुझे सिर्फ एक ही तरीका दिखाई दिया और वो मैंने किया। गुस्से और जज्बात में इतने बड़े फैसले लेना किसी के लिए भी सही नहीं है। ये इस बच्ची के लिए और अपने पूरे परिवार के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आज तो तुम इस बच्ची को लेकर आ गए, पर कल को तुम्हें इससे लगाव और अपनापन नहीं हुआ तो? भाभी,
रोकने की कोशिश भी की थी हम, लेकिन सच कहे ना, जैसे ये बच्ची हमारी आंखों के सामने आई, हम इसे गोद में लिए बिना रह ही नहीं पाए। और जैसे इस बच्ची ने दिव्यम जी को गले लगाया, ऐसा लगा जैसे इनका कोई रिश्ता है। मैं मानता हूं मैंने ये फैसला जल्दबाजी में लिया है, पर मैं इस फैसले से खुश हूं और मुझे इस फैसले पे कभी पछतावा नहीं होगा, क्योंकि इससे हमारा परिवार पूरा होगा और उस छोटी सी बच्ची को एक घर मिल जाएगा। माँ, आपको दादी दादी बोलने वाला कोई चाहिए था ना, मैं ले आया आपके लिए पोती। अब आपको वो कमी कभी नहीं खलेगी। बकवास बंद कर मुन्ना। तू ऐसे किसी भी ऐरी गैरी बच्ची को हमारी पोती नहीं बना सकता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप माँ? बच्चे तो बच्चे होते हैं और देखिए कितनी प्यारी है ये। वैसे बच्ची बहुत प्यारी है ना? प्यारी तो बहुत है। दादी जी, माँ जी, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि अपने इतने अहम फैसले में हमने अपने परिवार वालों की, घर के बड़ों की मर्जी नहीं पूछी, उनसे इजाजत नहीं ली। लेकिन सच कहे ना, जैसे ये बच्ची हमारी आंखों के सामने आई, हमारे दिमाग में बस एक ही बात आई कि हमारा माँ बनने का सपना पूरा होगा। घर के आंगन में किलकारियां गूंजेंगी, जिसकी आस आप सबको है। और इस बच्ची को हम सबका प्यार मिल जाएगा, इसका भी परिवार पूरा हो जाएगा। ही भोलेनाथ, पंडित जी ने कहा था हमारा और दिव्यम जी का बच्चा दिव्यम जी के लिए दुर्भाग्य लेकर आएगा, इसलिए इस बच्ची के जरिए भी तो हम माता पिता बनने का सुख मिल सकता है। इसलिए प्लीज सबको मना लीजिएगा। बंद करो ये फालतू की बातें और इस बच्ची को लेकर जाओ बाहर। मैं इसे शांत कराता हूँ। ओज ओज ओज। राधिका, सुजाता की ये जिद थी कि उसे बच्चा दिव्यम का ही चाहिए, दिव्यम का खून। माँ जी बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन तुम लोग पता नहीं किसका खून उठा लाए हो। अरे इस बच्ची की तो जात पात तक का पता नहीं है। माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या हो गया है आप लोगों को? बचपन से आप ही हमें सिखाते आ रहे हैं कि इंसान इंसान होता है, ऊंच नीच जात पात अमीर गरीब ये सब नहीं देखना होता है, और अब आप ही ऐसे भेदभाव कर रहे हैं। लोगों को बराबर समझना और दूसरे के खून को अपना बच्चा बनाना, बहुत फर्क होता है इसमें। दिव्यम, तुम इस बच्ची की देखभाल करना चाहते हो ना, करो। अनाथ आश्रम में चंदा देना है तो दे दो, लेकिन इसको अपना बच्चा बनाकर घर में लाने की कोई जरूरत नहीं थी। पापा, आप ही समझाइए ना कुछ दादी को। नहीं दिव्यम, इस बार मैं सुजाता और माँ से सहमत हूँ। तुमने अभी दुनिया देखी नहीं है दिव्यम, इसलिए तुम्हें सही और गलत का फर्क नहीं पता है। लेकिन सच तो यह है कि कभी ना कभी खून अपना रंग दिखाई देता है। इस बच्ची का खून क्या है, इसके माँ बाप कौन है, कहां से आई, हमें कुछ नहीं पता। कल को इसका खून या माँ बाप गलत निकले तो? पापा, ये बिल्कुल सही कहा आपने देवर जी। क्या पता ये किसी खूनी की बच्ची हुई तो, और कहीं ऐसा ना हो हम सब सो जाए और ये बच्ची हम सब का खून करके भाग गई तो।
ताई जी, पापा जी, खून से बढ़कर परवरिश होती है, और अगर खून अपना रंग दिखाता ना, तो भक्त प्रहलाद अपने पिता हिरण्याकश्यप की तरीके एक दानव होते। विष्णु भक्त नहीं, उनके अंदर अपने पिता के एक भी अवगुण नहीं थे। यहाँ तुम्हारा ज्ञान नहीं सुनना है किसी को राधिका। ये बच्ची इस घर में नहीं रह सकती, मतलब नहीं रह सकती, बस। वैसे तो ये आपका पारिवारिक मामला है, हमें बोलने का कोई हक नहीं है, पर कल को किसी को पता चला कि आपने ये बच्ची को गोद लिया है तो आपकी कितनी बदनामी होगी। सही कहा आपने आंटी, ये हमारा पारिवारिक मामला है, आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन अगर आपने बोल ही दिया है तो बताइए कि क्यों बदनामी होगी हमारी। मुन्ना, तुझे इस वक्त कुछ भी समझाना बेकार है, क्योंकि तू कुछ भी सुनना या समझना नहीं चाहता है। लेकिन एक बात अच्छे से समझ ले, अब तेरी और मनमानी नहीं चलेगी। माँ कहाँ जा रही हैं आप? एक सेकंड, कहाँ जा रही हैं आप? इस बच्ची को घर से बाहर करना है। अनाथ आश्रम वालों को फोन कर दो, इसे आकर ले जाएंगे। लाइए इसे। कुछ नहीं होगा बेटा। मैंने क्या कहा आपसे? ये मेरी बेटी है और ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं पे रहेगी। अगर ये बच्ची इस घर में रहेगी तो हम इस घर में नहीं रहेंगे। ये गलत कर रही हैं आप माँ, फिर से मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं। मैं अपना फैसला कर चुका हूं और मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला। माना कि यह हमारी बच्ची नहीं है, लेकिन अगर मेरा अपना बच्चा होता तो आप लोग उसे प्यार करते ना, इसे अपनी सर आंखों पर बिठा के रखते। लेकिन मैं जानता हूं कि जो चीज हो ही नहीं सकती तो मैं उसके लिए अफसोस नहीं करने वाला। मैंने और राधिका ने दिल से इस बच्ची को अपनाया है, लेकिन हम इसे कभी नहीं अपनाएंगे। इस घर में या तो ये रहेगी या तो हम। आप घर छोड़कर क्यों जाएंगी माँ? ये तो आपका अपना घर है। अगर आप सब लोग मेरी बेटी के साथ प्यार से रह नहीं सकते, उसकी शक्ल नहीं देख सकते, उसे अपना भी नहीं सकते, तो इससे तो अच्छा है कि मैं और राधिका अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। ये तो क्या बोल रहा है मुन्ना? वही जो सच है माँ। एक दूसरे को दुख देकर, एक दूसरे की आंखों में आंसू लाकर फिर एक साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। और मैं तो अपनी आखिरी सांस तक आपकी जिद पूरी नहीं करूंगा। बच्चा हो या ना हो, मैं दूसरी शादी नहीं करने वाला। और अगर मैं और राधिका इस घर में रहे तो आप जाने अनजाने राधिका को उसकी कमी का एहसास दिलाती रहेंगी, उसे दर्द देती रहेंगी जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा माँ। इससे तो बेहतर होगा कि हम इस बच्ची को लेकर अलग हो। ये क्या हो गया? कहाँ तो हम राधिका को दिव्यम से दूर करना चाहते थे, यहाँ तो दिव्यम ही घर से जाने की बात कर रहा है। चलो राधिका, जल्दी से अपना सामान पैक करो, चलते हैं। दिव्यम जी प्लीज ऐसा मत करिए। नहीं राधिका, इन्हें अपना वंश चाहिए था ना, जो मैं दे रहा हूं इन्हें, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो चाहते हैं वो मैं जिंदगी भर करूंगा नहीं।
एक ही घर में इतने डिफरेंसेस होने के बाद ना एक छत के नीचे नहीं रह सकते। और मैं सच बताऊं तो मैं ऐसे घर में रह भी नहीं सकता जहां पे मेरी बीवी और मेरी बेटी की कोई कद्र ना हो। इससे तो बेहतर है कि हम लोग यहां से चले जाएं। इसलिए जाओ और जाकर हमारा सामान पैक करो। कल की आई हुई अपनी इस बीवी और आज सड़क पर मिली इस बच्ची के लिए तू अपनी इस माँ को छोड़ रहा है जिसने तुझे 9 महीने अपनी कोख में रखकर ये जिंदगी दी, ये परवरिश दी कि तू आज खड़ा हो करके हमारे सामने हमसे जुबान लड़ा रहा है। तुझे इनका दर्द दिख रहा है, लेकिन अपनी माँ के आंसू नहीं दिख रहे मुन्ना। माँ, आपका दुख दूर करने के लिए ही तो मैं ये बच्ची लाया था, आपकी पोती। लेकिन आपको मेरी खुशी दिखाई नहीं दे रही, आपको बस खानदान के खून की पड़ी है। तो फिर मैं क्या करूं? माँ जी, दादी जी, प्लीज इस बच्ची को एक मौका दे दीजिए। देखिएगा बहुत जल्द ना ये अपनी किलकारियों से पूरे घर को चहका देगी। दादी दादी करके आप लोगों में इतना प्यार भर देगी, इतना अपनापन भर देगी कि एक वक्त बाद आप इसके बिना रह नहीं पाएंगे। माँ जी प्लीज इसे माता रानी का आशीर्वाद समझकर अपना लीजिए। रहने दो राधिका, ये लोग नहीं समझेंगे। सामान भी बाद में लेंगे हम, अभी निकलते हैं यहां से। चलो। अच्छा है ये चले गए तो सारा राजपाट अपने आप कली का हो जाएगा। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।